आज वो व्यक्ति ने एक दिव्यानंद जी को घेरा है, तड़का वो गुरुकुल में आके बकवासबाजी करने लग जाए, फिर कित जाओगे आप? एक दुष्ट आदमी को अगर गली में से जा रहे हो, वो दुष्ट आदमी आपको दुखी करता है, अगर आप उसका विरोध नहीं करें तो वो आपके घर पे आके सारा परिवार ने छेतेगा, फिर कित जाओगे भाई? इतना दम रखना चाहिए। ये हमने तो देखा है, अब भी देख रहे हैं, खूब सीधा नाम लेते हैं, अपराधी रामपाल है भाई, दुष्ट रामपाल है, करो केस, मेरे पास फोन आ गया भाई, ऐसे शब्दों का प्रयोग, भाई तू केस कर मेरे ऊपर, मैं वहां जवाब दूंगा। आचार्य जी से मेरी बात हुई, राजेंद्र जी से, भाई दुष्ट का मतलब दोषी, दोबारा उसका फोन नहीं आया। अच्छा उसको ये कह रहे हैं, हम भी खड़े हो गए, कहते हैं भाई वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, भाई मैं कह रहा हूं, ये बात है, वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं। आर्य समाज जब तक सीधा सीधा टकराता रहा, हमारे पूर्वजों ने जब तक नाम हुआ आर्य समाज का, राजा महाराजाओं से सीधा टकराया आर्य समाज है, जब जाकर के आर्य समाज का खड़ा हुआ है, उन पूर्वजों का खा रहे हैं हमने तो कराया कुछ नहीं है। आचार्य बलदेव जी थे, कोई व्यक्ति आकर के बैठा हुआ था, ऐसे साथ में बैठ गया, उसने कोई योजना बता दी, ऐसे ऐसे होगा जी, दान भी दे रहा था वो। आचार्य जी बोले जो है ना ये काम और कहीं करना, और इसी उसमें मैं आचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूं। कई बार हमें आ जाते इकट्ठे, दानी बहुत आते हैं ऐसे सलाहकार, लेकिन आचार्य जी भी उसको इग्नोर करते हैं, कह देते हैं भाई ये जो दरबारी बन गए नहीं अपने आदमी, सारा नाश याद हो रहा है। कदे किसी का नू सोचते हो कि वैसे हो रहा है, दरबारी बनने के कारण नाश हो रहा है। हम एक आदमी यह सलाह दे रहे हैं हमारे को, भाई इनका गैली लाग लो, किसका गैली? जितने भी पाखंडी हैं, मान लो रामपाल ने किसी दूसरे का विरोध कर दिया, लेकिन गलत काम तो उसका भी है ना, भाई को पाखंड कर रहा है, हम उसके साथ खड़े होके उसका कराएंगे, फिर 2 दिन पाछे उसके गैली लड़ाई लड़ेंगे क्या? हम सीधी लड़ाई, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और सोशल मीडिया का जमाना है। रही बात, अरे किते मुंह पड़ जावा मोटरसाइकिल पर जब चोट लाग जाएगी, और किते लाग जाएगी जब मर जावा, जब क्या हो जाएगा भाई? यार ये समाजी विचारधारा है, रहेगी। जरूरी नहीं कि हमारे घर के भी मानने, पड़ोसी भी मानने, लेकिन मैं तो मानूंगा, नू दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं टकरा जाएगी। आचार्य बलदेव जी का अगर देख बात, ये बार बार एक बात उठे है भाई, जब यू बाहर लग रहे ना जेलते हैं, इसके साथ कौन थे? सारी सरकार के आदमी थे भाई। आचार्य जी नहीं कहा, एक आदमी ने कहा आचार्य जी आपने सभा हुई थी वहां रोहतक में कह दिया था कि आचार्य जी अगर बीजेपी वाले भी कांग्रेस की तरह करेंगे तो, आचार्य जी ने स्पष्ट कहा था एक बात है, अब इनका भी ऐसे ही विरोध कर देंगे जितनी हमारी सामर्थ्य होगी। आज हम दरबारी बढ़ गए, सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा दरबारी पना बनना ही हमारा पतन का कारण है, सबसे बड़ा कारण है यू। तो विषय रामपाल का सीधा सीधा है भाई, सीधा कोई भी आदमी आवा, 10 आदमी हम भी जावांगे, और सीधा पंचायत में भी टकरावांगे, और टकराए हाँ जितना हम तो टड़ांगे भाई, वो टड़न को नहीं देवे। कदे किसी भाई का भरम हो, यार गाड़ी भर के आगे, 2 बस भर के आगे थे कालुआ में, मेरे पास फोन आया, एक सोनू होया करता, मेरा भतीजा है, आचार्य जी जानते हैं ड्राइवर साहब, तो बोले काका नूर नू बात होगी, मैं फिर तम के करो, इनकी किताबा फूको, हम भी आने लग रहे हैं। 2 बस वाले की 5 बच्चे थे हमारे, बजा दिए, कड़ोती गए, कड़ोती फिर उनका गैली लाग लिए। उनको भी पता है 2 बस तो आ रही है वो, कि ये 5 नहीं है, लगभग 99% समाज तो इनका विरोधी खड़ा है। लेकिन हमें सीधी बात है भाई, सीधी सोशल मीडिया का जमाना है, यू देखें सारे, सरकार भी किसका तड़ा कितने आ लिया, किसका क्या काम करना है। सरकार दोगली नीति इसकी भी रही है, पहले वालिया की भी रही है, हम कोई किसी की बढ़ाई नहीं करते। तो सरकार के तरफ ना जाओ, आर्य समाज संगठित हो। और एक छोटी बात कह के विराम दूंगा भाई, कोई बाबू तो ही मुंडा बोल रहा हो नहीं, और 2 भाई हो, और कोई एक छोटा भाई हो चाहे बड़ा उनको भाई मन तो यू बुलाया, मैं तो बुलाया को नहीं इस भाई ने ना, तो वहां जाता, वो तो नीच आदमी है यार, जो नूका है, लड़ाई में कोई बुलाया नहीं जाता भाई, लड़ाई अपने आप लड़के आगे लड़ी जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद।